अब बारी आ गई थी आगे बढ़ने की, यानी कि हमारा नेक्स्ट तीर्थ स्थान देखने की। बट इससे मन भरे तब ना, निधिवन को मैं फिर से एक बार देखना चाहती थी, तो मैंने एक बार फिर से निधिवन राज्य के दर्शन किए और फिर से एक बार मैंने कैमरे में कैप्चर कर लिया और जाते जाते इन संतों की समाधियों को देखा। एंड हम आगे बढ़ चुके हैं अब प्रेम मंदिर की तरफ। प्रेम मंदिर पहुंचते पहुंचते हमें लगभग शाम हो चुकी थी और अंधेरा भी बहुत हो चुका था। और जब हम वहां पे पहुंचे तो देखा था कि बहुत सारी भीड़ थी भाई साहब। सब लोग भारत के यहीं पे स्थित हो गए थे वृंदावन में प्रेम मंदिर के दर्शन के लिए। पहले तो मुझे लगा कि मैं अंदर जा ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि गेट पे ही इतनी भीड़ थी और इतनी भीड़ में अंदर जाना मतलब इम्पॉसिबल। तो पहले तो मैंने अपने आप को समझाया कि मैं अंदर नहीं जा पाऊंगी, बट फिर भी मन नहीं माना तो फिर से एक बार ट्राई किया और हम अंदर आ गए। अंदर आते ही मुझे लालसा हुई अंदर श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन कर लिए। बट अंदर मंदिर तक पहुंचे उतने में तो इतनी सारी भीड़ फिर से क्रॉस होने लगी और जो दर्शन करने आए थे वो लोग सभी गेट के बाहर निकलने का ट्राई कर रहे थे। जब आप वृंदावन में दर्शन करने जाए तो मेक श्योर कि वो अधिक मास ना हो, क्योंकि हम तो गए थे अधिक मास में तो इतनी सारी भीड़ थी। खैर भीड़ तो लगेगी ही, क्योंकि हमारे राधा कृष्ण जी हैं ही ऐसे, उनको देखने के लिए और ब्रज की यात्रा करने के लिए हर कोई एक्साइटेड। जैसे ही हम अंदर आते हैं तो सबसे पहले तो हमने प्रेम मंदिर की परिक्रमा ली और फिर से पूरी तरह से अच्छे से मंदिर के दर्शन किए और फिर हम हो गए रेडी अंदर जाने के लिए। तो हमने अच्छी तरह से दर्शन किए और चले गए अंदर प्रेम मंदिर में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। बट आगे जाके देखा तो यहाँ पे भी लाइन लगी हुई थी और क्यू बनी हुई थी अंदर जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही जगह पे इकट्ठा हो गए थे। जब यूं लगा कि थोड़ी सी देर और लगेगी तो हमने सबसे पहले यहाँ पे हमारी वीडियो बनाई, क्योंकि भाई अब कब आना होगा मुझे तो पता नहीं है। और वैसे भी दर्शन के लिए कतार इतनी लंबी थी कि क्योंकि हमें वेट तो करना ही था, और वैसे भी हमारे कुछ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स भी आ रहे थे, उनको लेके हम साथ में चले गए और हमारा नंबर लग गया। तो चलिए चलते हैं अंदर और करते हैं दर्शन श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के, जो युगल छवि में विराजमान है। और मेरे साथ आप भी दर्शन कीजिए और कमेंट में लिखिए श्री राधे राधे। हाँ, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा चाहते हैं तो राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। और जैसे ही मंदिर में हम एंटर हुए, अंदर की जो लाइटिंग थी, जो लाइट का शो था जो इवनिंग टाइम पे होता है, माय गॉड इट वाज सच अमेजिंग। चारों तरफ से जैसे एकदम कलरफुल चांद की चांदनी आ गई हो और पूरी तरह से मंदिर पे विराजमान हो गई हो, वैसे कुछ सीन था। तो फिर यहाँ से राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ चुके। और ये जो यहाँ पे नज़ारा था, जो लाइटिंग था, जो यहाँ पे इवनिंग में होता है, वो बहुत ही फेमस है। पता नहीं मैंने कितनी रील में देखा था कि मुझे प्रेम मंदिर में जाना है और दर्शन करने हैं, बट अब मेरी बारी आ ही गई। तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलना, क्या पता राधे रानी की कृपा आप पे हो जाए। और यहाँ पे विराजमान है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण युगल छवि में, जिनको कहते हैं ना कि आज तो मैं श्याम सुंदर से सब मांग लूंगी। पर हाँ, भगवान जब सामने आते हैं तो हम उन्हीं को देखते रह जाते हैं और कुछ मांगना भी भूल जाते हैं। तो यही मेरी भी दशा हुई थी। तो उसके बाद हम निकल गए थे बाहर। यहाँ पे बना के रखा है स्टैच्यू, भगवान जब गिरिराज सिर धारण किया था उन्होंने, उनका स्टैच्यू, और राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जो झूले पे विराजमान है उनका स्टैच्यू। दर्शन करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी वीडियोस बनाई थी, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे डालनी है। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हैं तो ये रील आपने देखी ही होगी जो मैंने गोकुल, मथुरा और वृंदावन की बनाई थी। भाई साहब, अब आप लोग बोलोगे कि दर्शन करने गई थी या फिर रील बनाने, तो मेरा जवाब ये है कि हम लोग 2 या 1 साल में एक बार दर्शन के लिए जाते हैं, वो भी गुजरात से इतनी दूर से, तो रील बनाना तो बनता। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी वीडियोस बनाई थी एंड रील्स बनाई थी, जो भगवान और मेरे बीच की यादें बन के रहे, मेमोरीज यानी कि स्वीट मेमोरीज बन के रहे। और फिर यहाँ पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग निकल गए थे आगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो बनानी है बहुत ही अच्छे प्लेस और टाइमिंग में, तो आप शाम के 4 या 5 बजे आ सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको पूरी जगह खाली मिलेगी, वहीं पे आपका जो शूट होगा वो बहुत ही मतलब सनलाइट में एकदम क्लीन और जैसे आपको वीडियो चाहिए वैसी ही बनेगी। और जब तक हम पहुंचे तब तक बहुत अंधेरा हो चुका था, बाय गॉड। और जो लाइटिंग थी वो भी ऑफ होने को ही आई थी लगभग। तो आप जब भी पहुंचे
जब भी आप प्रेम मंदिर के दर्शन करने जाए तो मेक श्योर कि आप 4 या 5 बजे जाएं। फिर से एक बार वृंदावन बिहारी जी को और राधा रानी को दर्शन करने के बाद फिर से एक बार याद करके हम लोग दर्शन करके निकल गए थे। और आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ थी, माय गॉड। और उसके बाद हम गए थे 4 धाम, जो जहाँ पे भगवान शिव जी की मूर्ति है। एंड आफ्टर हम लोग पहुँच गए थे अपने रूम पे, क्योंकि अब बहुत ही लेट हो गया था। तो हम लोग जहाँ पे रूम रखी थी वहाँ पे पहुँच गए थे। और इस होटल का नाम था देव पैलेस, जहाँ पे मेरी खिड़की में से मुझे सोते टाइम मिलता है एक मोर जी। तो मेरे सामने ही वो बैठा था और मैंने इसको कैमरे में कैप्चर कर लिया था। और ये पूरी रात तक यहीं पे बैठा था। तो मैंने सुबह उठ के 5 बजे देखा, तब भी वे यहीं पे बैठा हुआ था। तो मुझे तो बड़ा ही अचरज हुआ। हमको हो गया था लेट रात को, तो सुबह उठना था 5 बजे जल्दी। तो हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे 5 बजे, क्योंकि आज हमें जाना था कहीं और तीर्थ यात्रा पे। कल हो गया था लेट, फिर भी हम लोग आज अर्ली मॉर्निंग में सुबह रेडी होके निकल गए थे, क्योंकि हमें एक और तीर्थ यात्रा कवर करना था और दर्शन करने थे। तो सबसे पहले तो हमने गोवर्धन परिक्रमा करने की सोची, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था। तो हमने रिक्शा और ऑटो में बैठ के ही ऐसे परिक्रमा कर ली थी गोवर्धन गिरिराज जी की। सबसे पहले ड्यूरिंग दिस परिक्रमा हमें मिलते हैं साक्षी गोपाल, जो हमारे गोवर्धन परिक्रमा करने के साक्षी हैं। तो उनके दर्शन तो सबसे पहले बनते हैं। तो हमने किए साक्षी गोपाल के दर्शन, और उसके बाद हम आगे। मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ दर्शन कीजिए और बोलिए जय साक्षी गोपाल। उसके बाद गोवर्धन महाप्रभु की मंदिर आया था, उसमें हमने उनकी दर्शन किए। और उसके बाद आगे बढ़ने के बाद आती है प्राचीन मंदिर पुचरी का लौटा। एंड ड्यूरिंग दिस परिक्रमा हमें निकलना था आगे। तो हमारा ये सफर यहीं पे समाप्त होता है। मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ कि नेक्स्ट जो हमारा व्लॉग आएगा उसमें हम चलेंगे बरसाना, यानी कि राधे रानी का जो बरसाना है वो हम एक्सप्लोर करेंगे। और उसके बाद जाएंगे श्री कृष्ण भूमि के दर्शन और आगे बढ़ते हुए करेंगे विश्राम घाट के दर्शन और कंस का महल देखेंगे। और उसके बाद राजाधिराज जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है मथुरा में वो देखेंगे। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।